राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, पहले ज़ाहिर एक पूरा केस बिल्ड करती थी नून लीग, मरियम नवाज साहिबा भी ट्वीट करती थी, डॉक्टर अदनान भी बार बार बताते थे, प्लेटलेट्स काउंट का नंबर भी बताते थे। अब अगर जो मेडिकल बोर्ड जिसकी सिफारिशात पर नवाज शरीफ साहब गए थे वो मुतमईन नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग ये रिपोर्ट्स दें। हुकूमत की बात में वजन है इस सारी बात में? नहीं शाहजेब, हुकूमत की बात में बिल्कुल कोई वज़न नहीं है। और मेडिकल बोर्ड जो है, मेडिकल बोर्ड ने इस बात का फ़ैसला करना था कि क्या मियां नवाज शरीफ जो है उनका इलाज यहाँ पे मुमकिन है या उनको बैरून मुल्क जाके अपना इलाज जो है वो करवाना चाहिए। बोर्ड ने उस वक्त जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स उनको अवेलेबल थी, उस बुनियाद पे बोर्ड ने फ़ैसला कर दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब का यहाँ पे इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है और उन्हें बैरून मुल्क जो है वो भेजा जाए। अब जब बोर्ड ने ये राय दे दी और उस राय के ऊपर अदालत ने जो है वो फैसला कर दिया और मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया, अब उसके बाद इस बोर्ड का इन रिपोर्ट्स को मंगवाने का और इनको वैल्यू करने का कोई जवाब नहीं है। नहीं, और ना ही इसके पास कोई इख्तियार है। अदालत ने 8 अब हफ्ते ये की इख्तियार जो है, राना साहब, अदालत ने 8 हफ्ते की जो जमानत दी वो इस मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर दी, और उसमें जो एक्सटेंशन होगी वो पंजाब हुकूमत को इख्तियार दिया। तो मेडिकल बोर्ड अप्रूव करेगा तो पंजाब हुकूमत देगी ना, तो मेडिकल बोर्ड का इख्तियार है भी नहीं। ऐसा नहीं, सुन ले, बोर्ड का इख्तियार नहीं है। अदालत ने उनको 8 हफ्ते की बेल दी। 8 हफ्ते के बाद कहा कि अगर 8 हफ्ते के बाद अगर इलाज के लिए मज़ीद ज़रूरत हो तो आप पंजाब गवर्नमेंट को अप्लाई करें। और जब आप पंजाब गवर्नमेंट को अप्लाई कर देंगे, पंजाब गवर्नमेंट जब तक डिसाइड नहीं करेगी आपकी ज़मानत सफ़र होगी। और अगर पंजाब हुकूमत आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर देगी तो फिर आप दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। अब इस दौरान जो बोर्ड है, बोर्ड ने यह फैसला किया कि इनका इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है, इनको बैरून मुल्क जो है वो जाने की इजाज़त दी जाए। अब मामला ये है कि ये एक यानी इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, लॉ है कि डॉक्टर जिस मुआलिज की अंडर ट्रीटमेंट होगा मरीज, ये फैसला उसने करना है। ये रिपोर्टें मंगवा के इस बोर्ड ने फैसला नहीं करना कि उनका इलाज वहां पे किस तरह से होना चाहिए, उनको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, उनका कौन सा टेस्ट होना चाहिए। ये फैसला डॉक्टर ने करना है। ये कह भी नहीं रही डॉक्टर के वो अंडर ट्रीटमेंट है। माज़रत के साथ हुकूमत ये कह भी नहीं रही। हुकूमत ये नहीं कह रही है कि आपने किस तरह उनका इलाज कराना है, किस किस्म का इलाज कराना है। हुकूमत कह रही है भाई जो आपने टेस्ट कराए थे उसकी पूरी रिपोर्ट्स जमा कराइए, क्योंकि जब ये गए थे तो मेडिकल बोर्ड ने यही कहा था कि ये टेस्ट है कुछ जो बाहर हो सकते हैं। तो जो पेट स्कैन है, जो दूसरे टेस्ट हैं, वो बार बार कह रहे हैं आप जमा कराएं। पहले तो मरियम नवाज साहिबा बार बार ट्वीट करती थी, आप लोग प्लेट काउंट बताते थे। अब आपकी जिम्मेदारी है बताना। नहीं देखे, नहीं शाहजेब, बात ये है कि जिस डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट हैं मियां नवाज शरीफ साहब, ये फैसला उस डॉक्टर ने करना है कि उनका इलाज जो है वो किस तरह से होगा, कितनी देर होगा, और उन्होंने उनको सेहतमंद या फिट जो है वो करार देना है। इस बोर्ड ने तो ये काम नहीं करना ना। मगर उस डॉक्टर, ये रिपोर्टें किस लिए मंगवा रहे हैं भाई? क्योंकि अदालत ने इनको जिम्मेदारी दी है। राना साहब, ये किस बुनियाद पर फिर बताएं नवाज शरीफ साहब की बेल में तौसी, नवाज शरीफ साहब की जमानत में तौसी किस बात पर दे पंजाब हुकूमत, अगर वो रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है? किस बात पर तौसी दे? सुन ले। नहीं शाहजेब, देखें लॉजिक ये है, लॉ ये है, मैं भी कानून का एक अदना तालिब इल्म हूँ। लॉजिक ये है कि इस बोर्ड के अंडर ट्रीटमेंट थे मियां नवाज शरीफ साहब। इस बोर्ड ने उनकी ट्रीटमेंट जो है वो आगे बाहर जो है वो ट्रांसफ़र कर दी। अब जिस बोर्ड के जिस डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है उसने फैसला करना है, नहीं वो फैसला करेगा। तो राना साहब कब तक फैसला वो करे, किस तरह से होगा और कब वो फिट होंगे। क्या वो ये फैसला भी कर रहे हैं कि जो मेडिकल टेस्ट राना कराए नवाज शरीफ साहब ने, उसकी जो रिपोर्ट है वो पंजाब हुकूमत को भेजनी है नहीं भेजनी, ये फैसला भी वो करेंगे? रिपोर्ट में ऐसा क्या सीक्रेट हो गया है राना साहब? नहीं देखें, रिपोर्ट भेजे, फैसला डॉक्टर करे। नहीं देखें, सुन ले, एक मरीज जो है वो किसी भी जो है वो इल्ज़ाम में या किसी भी केस में हो, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जब तक जिस डॉक्टर के वो अंडर ट्रीटमेंट है उसकी इजाज़त के बगैर आप उसको वहाँ से वेकेट नहीं कर सकते। आप उसको वहाँ से जो है वो जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। राना साहब, ये सवाल ही नहीं है। ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड ने अपना इख्तियार एक्सरसाइज कर लिया, तो ये इसने भेज दिया बाहर। अब बाहर जिन डॉक्टर्स के पास वो अंडर ट्रीटमेंट है वो फैसला करेंगे। तो राना साहब, ये बोर्ड ये कब कह रहा है, ये बोर्ड ये कब कह रहा है कि वो फैसला ना करे डॉक्टर? ना ये पंजाब हुकूमत कह रही है, ये बोर्ड कह रहा है रिपोर्ट भेजिए। तो आप रिपोर्ट जो मांग रहे हैं वो रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रहे बार बार मांगने के बावजूद? क्योंकि जाहिर है अदालत ने इनको इख्तियार दिया है तो इन्होंने रिपोर्ट देख के फैसला करना है ना।
नहीं, इनको जो इख्तियार दिया था वो इख्तियार इन्होंने उस डॉक्टर या उस बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दिया है जिसके अंडर ट्रीटमेंट हैं मियां नवाज शरीफ साहब। अब वो बोर्ड, वो डॉक्टर फैसला करेगा कि इलाज किस तरह से होगा, कितनी देर होगा और कब वो सेहतमंद उनको करार देता है या उनको फिट करार देता है। अब ये रिपोर्ट जो है ये अपने अपने जो है वो यानी सियासत के लिए माजद के साथ इलाज का इख्तियार ट्रांसफर किया है ना। ये थोड़ी क्या मरियम नवाज ने अपना ट्विटर अकाउंट भी ट्रांसफर कर दिया है कि मैं नहीं बताऊंगी मेरे वालिद साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स कैसी हैं। डॉक्टर अदनान ने प्लेटलेट्स काउंट बताने का इख्तियार भी ट्रांसफर कर दिया कि मैं तो नहीं बताऊंगा। ये इख्तियार तो नहीं किया ना। सुन लें तो क्या नहीं, सुन लें फिर ये गवर्नमेंट कहती ना कि मरियम नवाज जो है वो 7.5 अरब रुपए के स्टाम्प की जगह पे वो हमें स्टाम्प लिख के दे कि वो ट्विटर के जरिए हमें जो है वो रिपोर्ट जो है भेजती रहा करेंगी। उनकी कोई जिम्मेदारी है उनकी। मगर अदालती फैसले के तहत आपने पंजाब हुकूमत को जमानत में तौसी के लिए मुतमईन करना है। अदालती फैसले के तहत 8 हफ्ते के बाद आपने मुतमईन करना है और फिर पंजाब हुकूमत ने फैसला करना है कि उनकी जमानत में तौसी होगी या नहीं होगी। सुन लें ये जो गवर्नमेंट है इसको उस वक्त तक तौसी देनी पड़ेगी जब तक जिन डॉक्टर्स जिस बोर्ड के ज़ेर इलाज हैं मियां नवाज शरीफ साहब, जब तक वो उनको सेहतमंद करार नहीं देता, जब तक वो ये कहता है कि इनका इलाज कंटिन्यू होना चाहिए, उस वक्त तक इनको तौसी देनी पड़ेगी। अगर ये तौसी नहीं देंगे ये मामला अदालत में जाएगा और अदालत जो फैसला है वो उसी बुनियाद पे जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसी बुनियाद पे करेंगे कि ये बोर्ड जो है ये नहीं अब फैसला करेगा कि रिपोर्ट ठीक हो गई है और उनको इलाज की जरूरत नहीं है या उनको वापस लाया जाए। नहीं, जो सीक्वेंस आपने बताया उसमें एक मसला है कि अगर हुकूमत नहीं देगी, बेल में तौसी नहीं करेगी तो फिर मामला अदालत में जाएगा और अदालत आपसे नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स के नताइज ही मांगेगी कि वो नताइज हमें दीजिए और साबित कीजिए कि आपका बाहर रहना मुल्क से अभी भी लाजमी है इलाज के लिए। तो फिर जब बेल ये कैंसिल करेंगे फिर ही आपने देनी है रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब की। देखें, अगर नहीं शाहजेब, अगर अदालत जो है वो रिपोर्ट्स मंगवाती है तो मैं समझता हूँ कि ये मैं उनके केस में कौंसल तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी राय ये होगी कि वहाँ पे उनका ये मौक़िफ़ होना चाहिए कि मैं इन डॉक्टर्स के जो है वो ज़ेर इलाज हूँ, उन डॉक्टर्स का मेरे इलाज से मुतल्लक ये ओपिनियन है और वो जो भी ओपिनियन हो कि इस इलाज ने इस तरह से होना है, इस तरह से कंटिन्यू रहना है, इतने अरसे में वो इस काबिल होंगे कि वो दोबारा जो है वो सफ़र कर सकें या उनको फिट सेहतमंद करार दिया जा सके। उन डॉक्टर्स की जो प्रोफेशनल ओपिनियन या राय है उसमें कोई जुडिशल या एग्जेक्टिव जो है इंटरफेरेंस नहीं हो सकती।